आशुतोष जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा अभी तो काशी की भी लड़ाई बाकी है। अब वाराणसी को वहां पर बीजेपी, और मुझे लगता है कि देश में भी लोग मान रहे हैं कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कॉन्टेस्ट है। अब अजय जी जरा बता दीजिए, क्योंकि वहां पर प्रियंका जी भी रोड शो कर रही थी डिंपल भाभी के साथ, अब वहां एक बड़ा रोड शो हुआ है, क्या बनारस की लड़ाई अभी बाकी है? क्योंकि ये कहना ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए आखिरी चरण से पहले, या वाकई आपको लग रहा है कुछ ऐसा? बीजेपी तो कह रही जमानत भी जब्त होगी इस बार। देखिए, जब चुनाव होता है तो बहुत बहुत बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं और बहुत बहुत छोटे लोग जीत जाते हैं। अपन ने देखा तो चौधरी चरण सिंह को मुजफ्फरनगर से उस वक्त हरा दिया गया था, जो एक छत्र राज्य के राजा थे। तो राजनीति में जनता के मत के आगे किसी का कुछ नहीं पता, ना हिटलर का ध्यान रखा जाता, ना मोदी जी का ध्यान रखा जाता, बराबर की समानता चलती है। देखिए, हम जो गठबंधन का हमारा चुनाव जो देश में हम लड़ रहे हैं 543 सीट पर, ये परिवर्तन का चुनाव है। हम लोगों का मंगलसूत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों की टोटी उखाड़ने की जो बात देश के माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को बेचारी जो महिलाओं को अपमानित करा है मुजरा का नाम लेके, हम मुजरा बचाने वाले उन लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिजली जो काटने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिजली ना काटी जाए, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में कि जो बैंकों में पैसा है वो ये निकाल ले जाएंगे, हम उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जो लड़ रहे हैं वो देश के 145 करोड़ देवतुल्य वोटर के लिए लड़ रहे हैं। हम 22 अरब पतियों के लिए नहीं लड़ रहे। हम अडानी के उस अभी कोल घोटाले का जो मास्टर था उसके लिए नहीं लड़ रहे। हम प्रज्वल रेवन्ना को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम ब्रजभूषण को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम अभी गुजरात के राजकोट में देखिए, एक इनका विधायक बीजेपी का कैसे हंस रहा था। मानवीय संवेदना इतनी बड़ी हुई, 28 बच्चे उस गेमिंग जोन में, पता नहीं लाइसेंस उसको क्यों नहीं दिया। ये देश की सरकार डबल इंजन की थी वहां। हम उसको बचाने के लिए कि ऐसी दुर्घटना देश में ना हो। अब मैं एक मिनट पॉज करिए, एक मिनट। आपने अपनी बातें बताई और मुझे पता है हर राजनीतिक दल चुनाव के समय अपनी ही उपलब्धियां बताता है, दूसरे की खामियां बताता है। आपने वहां गेमिंग जोन की बात कर दी, आपने उसी सांस में दिल्ली की घटना का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि गठबंधन है। अब आपने रोक दिया मुझे, मुझसे आगे जाने ही नहीं दिया। बच्चे तो आपको लग रहा था आप केजरीवाल को जाने जा रहा था, अभी वहीं खड़े करते वहीं जाने जा रहा था। खड़ा करिए जरा। नहीं, मैं वहीं जाने जा रहा था, आपने रोक दिया मुझे। अच्छा नहीं, बोलिए ना प्लीज। दिल्ली की एक गेमिंग जोन की घटना हुई, ऐसी घटना सुन तो लीजिए, बीच में हम तो रोकना। ऐसी घटना कहीं भी हो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब दिल्ली के ऊपर एलजीबी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, छोटे से बड़े चिंटू पिंटू प्रवक्ता बीजेपी के बोलते हैं, और गुजरात के ऊपर वहीं सबकी दही जम जाती है, कोई नहीं बोलता, बस छोटी सी संवेदना। अच्छा, उसकी दूसरी तस्वीर अजय जी, गुजरात में गेमिंग जोन में हुआ, दिल्ली में अस्पताल में हुआ। दिल्ली में गेमिंग जोन में हुआ। सुनो, मौत तो मौत है मैडम, 28 बहुत होती है, बिल्कुल होती है। एक भी बच्चे को दुर्भाग्य है। वहां गुजरात में भी लापरवाही है या दिल्ली में भी लापरवाही है, दोनों में लापरवाही है। और दूसरी तस्वीर उसकी ये है संजीव जी कि वहां पर लापरवाही है तो वहां मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के गृह मंत्री वहां साइट पर थे। यहाँ केजरीवाल जी हाथ हिला रहे थे और रैली कर रहे थे अपने उम्मीदवारों की। वो दिल्ली में अस्पताल में नहीं गए, उनके पास समय नहीं था वहां जाने का। कौशिक जी, कैसा गुजरात में जो लोगों की मौत हुई उस पे भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री जी को दुख नहीं हुआ क्या? उस मौत से दुख नहीं हुआ? एक लाइन उसके बारे में भी बोल देते ज्यादा बेहतर होता। और ये जो ऊपर आप हेडिंग चला रही हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही हैं, आगे ये 7वें चरण में सारी कहानी इसी में समाप्त कर लेनी है। जिस देश में एक छोटे से राज्य में 4 चरणों में चुनाव ये सरकार कराती हो, वो कहती है पूरे देश में एक दिन करा देंगे, एक बार में चुनाव करा लेंगे। कमाल की बात कर रही है। जिस देश में कोस भर में पानी और सवा कोस में वाणी बदल जाता हो, उसमें कह रहे हैं कि नहीं, हम सबको एक कानून के छतरी के नीचे ला देंगे हम। ये सारी बातें कहने की नौबत क्यों आई? चूंकि आप 6 चरणों के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हो चुके हैं। एक उम्मीद की किरण बची हुई है। अब उस उम्मीद के किरण को बरकरार रखने के लिए या अपने आप को फिर उस चुनाव के मैदान में मजबूत रखने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कवायद है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की जनता एक बार मूड बना ली तो मूड बना ली है। आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दिल्ली में 7 सीटों से आपको बाहर का रास्ता लोगों ने दिखा दिया है, और अभी भी ये अपने करनी पे बाज नहीं आ रहे हैं। ये अभी भी पुराने बातों को लेकर के, और देश के प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की भाषा होनी चाहिए। कितनी सीटें हैं सर, कितनी सीटें हैं आखिरी चरण में? संजीव जी, कितनी सीटें हैं आखिरी चरण में? मैंने कहा कि उसमें कितनी सीटें हैं आखिरी चरण में? अरे 25 तो भारतीय जनता पार्टी की है। कितनी सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है 7वें चरण में? 25 तो है ही भारतीय जनता पार्टी। नहीं भाई, मैं आपसे बोल रही हूं कितनी सीटों पर वोटिंग है। अब अजय जी आपके रेस्क्यू में आ गए बताने के लिए कि 57 सीटों पर वोटिंग है। सुनिए मेरी बात, सवाल ये है कि 57 सीटों पर आखिरी चरण में ये आप कह रहे हैं कि जोर लगाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है उन 57 सीटों से ही हार और जीत तय हो रही? उन्हीं 57 सीटों से
वो हार और जीत तय करेंगे आबरू वरना हो के नहीं। कम से कम कूचे से ना निकले, इसकी कवायद तो हो ही रही है ना। अच्छा, मैं जीत का अंतर बढ़ा रहे हैं अजय जी कह रहे हैं। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ अजय जी, क्योंकि 2 अजय हैं तो जरा बताना पड़ेगा। अजय जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए ये जो बीजेपी ने, जो गृह मंत्री ने बात कही है कि यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन आखिरी कार्यकाल, हम अगले कार्यकाल में से लागू कर देंगे, आपको लगता है? क्योंकि हमने देखे हैं पिछली बार से जो वादे किए हैं वो उनको अब उपलब्धि के रूप में बीजेपी गिना रही है, क्योंकि वो कह रही है हमने जो जो कहा वो हमने करके दिखाया है। क्या ये कर पाएंगे अगर ये सरकार में आ जाते हैं? जो बात हालांकि अजय जी यहाँ पर और संजीव जी कह रहे हैं कि नहीं है बनने वाली सरकार। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ विपक्ष के अपने नेताओं को और प्रवक्ताओं को। अच्छी तैयारी है, लगता है इस बार संसद में बहस करने लायक ये आएंगे और संसद छोड़ के नहीं भागेंगे, जनता के सवालों को उठाते रहेंगे और स्वस्थ लोकतंत्र की भूमिका में मैं इनका स्वागत करता हूँ। जो दूसरी बात है वन नेशन और वन इलेक्शन की, पहली बात ये सरकार से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव है। ऑल पार्टीज मीटिंग में दोनों नेताओं के नेता आधी बैठक छोड़कर माननीय दिग्विजय सिंह भाग गए थे जब उनसे उनकी राय मांगी गई थी, उनकी पार्टी की राय मांगी गई थी। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जहां सभी राजनीतिक पार्टियों से उनके राय मांगी गई थी और उस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में, वो तो कोई सरकार की कमेटी नहीं है, वह तो एक निष्पक्ष कमेटी है, आपकी राय वहाँ भी नहीं आई और एक बहुसंख्यक पार्टियों ने अपनी राय उसके फेवर में दी है। रह गई बात यूसीसी, वो तो उत्तराखंड में लागू हो चुका है। सारे नए नागरिक संहिता कानून 1 जून से लागू हो रहे हैं, तो हमारा तो हमने शौचालय इतने बनवा दिए, ये झोला की बात कर रहे हैं, जर्मनी की जनसंख्या नहीं है उतनी। तो दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, 2-4 दिन खुश रह लें, हक है, हकूक है, लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आपकी आत्मा इस स्टूडियो से निकलकर जरा जनता के बीच में जाए और आपके नेताओं तक जाए। कोई बैंकॉक ना जाए, कोई आम ना खाए, इंसुलिन ना बढ़ाए, क्योंकि 1 तारीख के बाद अजय जी, ये क्या है? इंतजार कर रहा है। तो आपके नेता हमेशा चुनाव के समय में गायब हो जाते हैं, ये आरोप बार बार विपक्ष आप पर लगाता है, ये बार बार बीजेपी आप पर लगाती है। और मिसाइल मैन थे यहाँ, देश के राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइल बना दी, चर्चा तक नहीं करी। और यहाँ वर्तमान सीएम प्रधानमंत्री करें मैंने शौचालय मित्रों बना दिए, जो शौचालय की भी फोटो सेशन कराते हैं भाई। आखिर कितनी सोच गिर गई है इस देश में। भारत वैसे विश्वगुरु की बात करते हैं और उनके जो समर्थक ये प्रोपोगंडिस्ट है, तो ये लोग एडवोकेट बड़े उस बैठ में सदन में पंचायत में बैठते हैं देश की में जाके, लेकिन इनकी सोच भी चूंकि वहाँ से इनको एक लिखा हुआ एजेंडा मिल जाता है कि केवल इससे अगर बाहर गए तो आपकी नौकरी खतरे में है, तो इसलिए ये उस एजेंडे से बाहर नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी है। अरे भैया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग भारत का संविधान हिंदुस्तान के हर आदमी को देता है। वो कब जाए, कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, ये भी नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे या आप तय करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था मित्रों, 1 कंट्री 1 टैक्स, और सुचेरिता जी 30 से ज्यादा टैक्स तो हम आज रोज दे रहे हैं। कहाँ उड़ गया वो नारा 1 कंट्री? नहीं, पहले मैं इस पर चर्चा